डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है। हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। चलो बिना न देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एवेंस माना ट्रांसमियर में कंट्रेशन होकर क्रिएटर मास में पहुंचता है, तभी पैदा होता है। और यही एवेंस इंसानी दुनिया को डीमन दुनिया से जोड़ता है। और यह कनेक्शन जितना ज़्यादा डीप होता जाएगा, वैसे ही इस दुनिया में और भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट आते जाएंगे। और ऐसे एक रात मेरे होम टाउन पर भी बहुत सारे एवेंस ने हमला कर दिया था। और तभी हम एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे हथियार को फिर से दोबारा यूज करना पड़ेगा। और उसके पीछे तो हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम एली। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, एली तुम इस जगह से बाहर मत निकलना, ये जगह तुम्हें सुरक्षित रहेगा। एली कहता है, लेकिन आपका क्या ग्रैंडफा। जवाब में उसका ग्रैंडफा कहता है, एविंस का ध्यान भटका के रखूंगा जब तक हमें एम्पायर से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं पता कि एम्पायर से मदद आएगी या नहीं। मुझे पता है कि आप उनसे अकेले लड़ना जाओगे, लेकिन इससे तो जान की काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। तभी उससे ग्रैंडफा कहते हैं, मुझे ऐसे नीची नज़रों से मत देखना। क्या तुम भूल चुके हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मुझे ओवर दैट कहा जाता था। तुम्हारे ग्रैंडफा तुम्हें जरूर सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद वो उनसे फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं बाहर तो उन एवेंस ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी थी। तभी वहां पर ग्रैंडफा भी आ जाते हैं और एक एक करके एवेंस से फाइट करने लगते हैं। वहां पर बहुत सारे एवेंस थे और ग्रैंडफा उनसे अकेले लड़ रहे थे। दूसरी तरफ एली अपने ग्रैंडफादर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में था। कुछ समय बाद शांत होता है, एली बाहर निकलता है। तभी उसको अपने ग्रैंडफा एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा घायल हालात में पड़े हुए मिलते हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उनके पास चला जाता है। वहीं पर उसके ग्रैंडफादर तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और कह रहे थे, ओवर डेट का अंत शायद ऐसे ही होगा। यही तो है एक सीकर का फैट। अगर तुम अपने जीवन में कंपेंट लाइफ यूज करते हो तो तुम्हें हमेशा मानना पड़ेगा कि मौत तुम्हारे आसपास ही भटक रही है। एली, क्या इसके बावजूद भी तुम सीकर बनना चाहोगे। एली तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और कह रहा था, हाँ मैं ज़रूर एक सीकर बनूंगा। उसका ग्रैंडफादर कहता है, तब तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनना, क्योंकि मुझे वादा कर सकते हो। एली कहता है, हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनूंगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडफा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वहीं पर वो मर जाते हैं। इसके बाद एली हमें बता रहा था, मेरे ग्रैंडफा का नाम था टेरेन स्ट्रॉन। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार हार गए, वो भी उस बीस्ट से लड़ते हुए जिसका ऑफिशियल डे 13 है, काक द सिल्वर फिश। और उस दिन से लेकर आज 2 साल हो चुके हैं। वादे में मुसीबत में अब एक सीकर बन गया हूँ। वहीं पर वो तो अपने साथी के साथ एक डंजन में आया था, पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर थे और एली अपने साथी मेंबर्स को गाइड कर रहा था फाइट करने के लिए। और उसके साथ के मेंबर्स भी एली की पूरी बातों की तरह फाइट करते हैं। और पता है, एली को द लीडर स्किल्स मिला है, जो कि सबसे वीक स्किल्स मानी जाती है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि बेसल वैम्पायर ये सबसे ज़्यादा ओवर क्लास वैम्पायर टाइप हैं और यह मैजिक भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन बॉडी है, जिसको क्यून भी कहा जाता है, काफ़ी कम समय में बहुत सारे अंडे बना देती है। और हम देख पाते हैं कि एली तो सभी इंफॉर्मेशन अपने पार्टी के मेंबर्स को दे रहा था। इसके बाद वह फिर से लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी बेटोन कहने लगता है, न्योल को क्या हम ऐसे ना भटक कर सीधा उस मेन बॉडी को जाकर ख़त्म कर दें, तो फिर एक छोटा सा वैम्पायर भी ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तभी एली कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक सी रैंक साथी के लिए मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम उसे मॉन्स्टर्स को मारने से पहले इन छोटे छोटे मॉन्स्टरों को पहले मार दे तो हमारा जीतने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेटोन कहता है, ठीक है,
ठीक है एली, जैसा कि तुम हमारे पार्टी के लीडर हो, इस वजह से तुम्हारा हक बनता है हम लोगों को ऑर्डर देने का। ऐसे ही तो ब्लू बियॉन्ड पार्टी काम कर रहा है। और बेटन एली को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम सी रैंक होकर भी रैंक मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। ये सब सुनकर एली गुस्सा हो रहा था और अपने मन में कह रहा है, एक लीडर फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन वो अपने बातों की मदद से अपने साथी मेंबर्स को पावर एनहांस कर सकता है। सब कुछ वो सोच ही रहा था कि तभी क्यों थी वो तो उनके ऊपर अटैक कर देती और एली अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है। सभी लोगों को बैठने के लिए कह देता है। वो सभी जैसे तैसे करके बच जाते हैं और वो क्यून उन सभी के ऊपर पॉइजन गैस छोड़ देती है। वहीं पर वो क्यून तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी थी और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उन लोगों से लड़ते हुए बेटन और बाकी सबको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। दूसरी तरफ उस पॉइजन गैस की वजह से एली को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और बेटन अपने मन में कह रहा था, एली के बातों के बिना हम लोग इसको नहीं हरा पाएंगे। फिर वो कहता है, एली जल्दी से हमें स्ट्रॉन्ग दो। एली तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन तभी उसको अपने ग्रैंडफा की बातें याद आती है, जिस वजह से वो काफ़ी जोश में आ जाता है और कहता है, मुझे कभी भी नीची आंखों से मत देखना। और उसको ऐसी हालत में देखकर उसके साथी खुश हो जाते हैं। वहीं पर एली कहने लगता है, अब मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि एक लीडर कैसे फाइट करता है। फिर वह अपना टेक्सियन स्किल्स यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी साथी की एबिलिटीज 25% बढ़ जाती है और फिर उन लोगों से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वो अपना बैटल फाइज टेक्निक्स यूज करता है, जिसकी वजह से उसके साथी के मेंबर्स रिकवरी स्पीड 25% बढ़ जाती है और उन लोगों का स्टेमिना भी बढ़ जाता है। एली अब कहने लगता है, तानी तुम बस उन दोनों को बैरियर दो और बार्ड तो तुम बस उन क्यून के ऊपर अटैक करते रहो। और वो लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी जो तानी थी वो वहां पर और भी कुछ छोटे छोटे मेंबर को देखकर डर जाती है। इस वजह से एली उसके ऊपर अपना पावर यूज करके उसका सेल्फ बिलीफ है वो बढ़ा देता है, जिस वजह से तानी डरना बंद कर देती है। फिर एली अपनी बंदूक को निकालता है और कहता है, तानी तुम बस उन दोनों को बैरियर देते रहो। और अचानक से तभी एली के ऊपर वो छोटे छोटे वैम्पायर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन एली अपना स्ट्राट हवल टेक्निक्स यूज करके उन लोगों को मार देता है और कहता है, मैं मैजिक गन सिल्वर फायर यही एक लौता एंटी वेस्ट वेपन है जो कि एक लीडर यूज कर सकता है। जिसके बाद वो आइस बुलेट यूज करके उन छोटे छोटे वैम्पायर के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन उसमें से तो एक वैम्पायर था वो बच जाता है और एली के पास भी बस एक ही बुलेट बचा था। जिस वजह से वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है कि उसके पास 74 सेकंड है और वो छोटा वैम्पायर एली के पास 23 सेकंड में पहुंच जाएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद वो अपना जो लास्ट फायर था वो उस क्यून की तरफ कर देता है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और एली इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लुलेड और को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। लेकिन इसकी वजह से जो लास्ट वाला वैम्पायर वो भी एली की तरफ अटैक कर देता है और वो अटैक एली को लगने वाला था उससे पहले ब्रिटन और लेलूड अपना लास्ट फाइनल मूव करके उस क्यून को मार देते हैं और इसकी वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर छोटा सा वैम्पायर वहीं पर मर जाता है और एली को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो खुश हो जाता है और कहता है, तुम सभी ने अच्छा काम किया। और अब उसके साथी मेंबर्स तो उसके थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसने अपना जान को रिस्क पे डाला दिया। और एली याद करता है कि कैसे वो बचपन में रोया करता था क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा बिग स्किल्स मिला था। और वो कहता है कि मुझे आपकी तरह एक बिलियन बनना है। जिसके उसका ग्रैंडफा कहता है, एली मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, तुम्हें भले ही कोई भी स्किल्स मिला है, वे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनाऊंगा। प्रेजेंट में एली कहता है, मुझे आपके पर विश्वास है ग्रैंडफा, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनूंगा और एक दिन आपको भी सरपास कर दूंगा, भले ही मुझे सबसे ज़्यादा वीक स्किल्स मिला हो। अब अगले सीन में हम कैपिटल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से मैजिक से सिविलाइज्ड है और इस ईयर में इस एवेस का खतरा सबसे ज़्यादा कम है। और जो सीकर एवेस को मारकर इस दुनिया को बचाता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है।
होता है और लोग उनके मायरीन आप एली और उसकी टीम तो एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एली अपने मन में कह रहा था, जैसे ही मेरा 15 साल का हुआ वैसे ही कैपिटल में आ गया एक ग्रुप ढूंढने के लिए, क्योंकि एक लीडर कभी भी अकेला नहीं लड़ सकता। और ये बंदा बेडॉन जो कि वेम्पायर है, इस लड़की का नाम तानी और एक हीलर है, और ये लुलू जो कि एक सैडन मैन है। और हमारा टीम का लीडर भी कहा जाए तो हमारा टीम डिसाइड है, और तभी मेरा मेन काम हुआ इसके साथ और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना। तभी बेटॉन कहता है, एली तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम खुश हो, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? एली कहता है, कुछ नहीं। बेटॉन कहता है, अरे बाबा शर्माओ मत, मुझे अपनी परेशानी बताओ, कहीं तुम पैसों के लेकर गुस्सा तो नहीं हो? फिर ऐसा बंद करो, क्योंकि एक सीकर को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। क्या तुम्हारे ग्रैंडफा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? एली तभी बोलता है कि उसका ग्रैंडफा उसको कहा करता था कि एक सीकर को पैसे के लिए ऑप्शन होना चाहिए, उसको काफ़ी सारी पैसा होना चाहिए ताकि वो अपने लिए बेस्ट सामान खरीद सके और वो कभी भी एक हायर पोजीशन में ना पहुंचे। जिनके पास पैसे नहीं होते वो लोग तुम्हें भले ही कुछ भी कहे, तुम उनके बात पर ध्यान मत देना। बस एली तुम एक बात पर ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें नीची नज़रों से ना देखे। और फिर प्रेजेंट में एली कहता है, मैं पैसों के लिए गुस्सा नहीं हूँ। तभी तानी भी कहती है, बेटॉन पैसे की बात तुम कह रहे हो, कहीं तुम तो गुस्सा नहीं हो? बेटॉन गुस्सा होकर कहता है, आखिरकार तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्यों कंजूस एली की वजह से हमारा पार्टी का रेपुटेशन खराब हो सकता है। एली भी बेटॉन का मजा लेने लगता है और कहता है, हाँ हाँ सभी गलतियाँ तो मेरी है, आप तो महान हो बेटॉन सामा। उसका ये बात सुनकर तो बेटॉन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन एली तो बेटॉन को चिल्लाना बंद ही नहीं करता और बातों बातों में तो उन दोनों को ऐसे लड़ाई मच जाती है। लेकिन तभी बीच में लेलूट आकर उनको छुड़ा देता है और कहता है, तुम दोनों रेस्टोरेंट में ऐसा कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब अगले दिन में वो सभी एक जगह पर ऐसे ही बैठे हुए थे और अपना अपना रिवॉर्ड चेक कर रहे हैं, जहाँ पर हर एक को 2.5 लाख फली मिलता है। और लूले तानी को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे अगर हमें ऐसे ही मिशन मिलते रहेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तभी एली कहता है, लूले मुझे लगता है कि ऐसा मिशन मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ज़्यादातर एवरेज प्यूरीफाई का काम है वो कोई और करता है। खैर छोड़ो, अभी तक हमारी टीम ने कितना सेव कर लिया? लूलित कहता है, लगभग 12.8 मिलियन फील। एली कहता है, तो फिर क्यों ना हम पैसों का एस्टेब्लिश करने में लगाते हैं? ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी मेंबर हैरान हो जाते हैं और लूलिट कहता है, एक क्लैन बनाने को लगभग 20 मिलियन फील लगेंगे। एली कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं बाकी 7.2 मिलियन फील मैं दूंगा। 7 एंड जॉब के बदले क्यों ना हम क्लोन को ही बना दे? लूलिट कहता है, लेकिन क्लोन को लिए हमें एक बेस भी चाहिए होगा ऑपरेशन के लिए, और इस शहर में बेस को रन करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। एली कहता है, मैंने ऑलरेडी एक काफ़ी ज़्यादा रास्ता प्लान कर लिया है। तभी तानिया भी उसकी बोलती है और कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम BC रैंक है, हम इतने बड़े बड़े मिशन के लिए अभी रेडी भी नहीं हैं। एली कहता है, तो हम अब कब रेडी होंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टीम कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। लूलेट अभी भी उसको टोकता है और कहता है, हम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, आखिरकार एक कंट्री हमारे क्लैन को बड़ा जवाब क्यों देगी? एली कहता है, इसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, ये कंट्री सभी बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को ही दूंगी, क्योंकि हम अच्छा दिखते हैं और यंग हैं, क्योंकि एक कंट्री और भी ज़्यादा मुनाफे में चलती है और एक ग्रेट सीकर को एक आइडिएटर और एक हीरो माना जाता है, और वो एक्टिव होने चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यंग होना चाहिए। और सभी सक्सेसफुल क्लॉन को बस ऐसे ही कर्स बड़े बड़े हुए हैं। तभी एली के बीच में लूलेट कहता है, मुझे लगता है एली ने बिल्कुल सही कहा। तानी तो अभी भी एली को रोक रही थी, लेकिन तभी ब्रिटॉन कहने लगता है,
मैं एली के साथ क्लोन बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये बार-बार सेकंड हैंड जॉब करके थक गया हूँ। तानी तो गुस्सा हो जाती है। लुलित कहता है, मैं सीरियस हूँ तानी, अगर हम क्लैन बना लेते हैं और वो सक्सेसफुल होने के बाद हम नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा और फिर जितनी चाहूँ उतनी लड़कियों के साथ मज़ा भी ले सकते हैं। फिर क्यों ना तुम मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर तानी डर जाती है, लेकिन तभी लुलिट उनको रोक देता है। एली कहता है, तो फिर ये 2 वर्सेस 2 है। लुलिट, लीडर होने के नाते तुम अपना डिसीजन बता दो। लुलिट कहता है, मैं जो भी डिसीजन सुना दूं तुम तो क्लन बनाओगे। गेट। एली कहता है, अगर तुम इसमें मना करते हो तो फिर हिस्से का पैसा मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो तानिया और लुलिट को मानो होश ही उड़ जाता है। एली कहता है, इस पार्टी की शुरुआत में मैंने तुम्हें सभी को कह दिया था कि मेरा एक सपना है इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रांग सीकर बनने का। लुलिट तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तानी ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन लुलिट उसको समझा देता है, जिसके बाद लुलिट एली को बताने लगता है, अभी शाम हो चुकी है, क्यों ना हम इस बात को अब कल लंच के वक्त करें। ये सुनने के बाद लुलिट वहां से चला जाता है। एली कहता है, तुम दोनों का डिसीजन सुनकर मैं खुश हूँ। और फिर वो भी जाने लगते हैं, लेकिन तभी तानी उसको रोकती है और कहती है, ऐसी अच्छी तरीके से रेस्ट लेना। अब अगले दिन लुलिट काफी ज्यादा तेजी से भागकर एली के कमरे में आता है और कहता है, एक बहुत बुरी प्रॉब्लम हो चुकी है। एली उसको अचानक से देखकर एली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। लुलिट तो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा था और कह रहा था, तो ये सुनकर हैरान मत हो जाना, लुलिट और तानी ने हम दोनों को धोखा दे दिया है। ये सुनकर एली की पैरों तली जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ हम लुलिट और तानी को देख पाते हैं, जो कि किसी और जगह पर जा रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है ये एपिसोड ख़त्म। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस वीडियो का टारगेट लाइक रखता हूँ 200, आप इसे कर देना। इसका एपिसोड तुरंत अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।